हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का जो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर है उसका 8वां और आखिरी पेपर, दैट इज एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो 8वां पेपर है का प्रीवियस ईयर 2025 में आया हुआ जो क्वेश्चन पेपर है, इसका डिटेल में सॉल्यूशन हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट, इसके नोट्स, इसके लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ये पूरा कंटेंट जो है आपको एक साथ एक जगह कहां पे मिल जाएगा, तो ये भी आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है, 70 नंबर का पेपर है, 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है। ये आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है, 14 नंबर का सेक्शन ए हो गया। ठीक है, सेक्शन बी जो होता है इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, हर क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, तो ये हो गया 21 नंबर का। फिर बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में थर्ड क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक करना है, फोर्थ में 2 दिए रहेंगे, एक करना है, ऐसे ही फिफ्थ में, सिक्स में, सेवेंथ में। ठीक है, 2-2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन करना होगा, हर क्वेश्चन 7 मार्क का होगा। ठीक है, तो पूरा सेक्शन सी आपका कितने नंबर का हुआ? 35, 7 5 या 35। ठीक, तो चलिए फिर ये था पूरा क्वेश्चन। चलिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए। 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, 7 क्वेश्चन होंगे। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पेपर का जो नाम है ना वही है पहला क्वेश्चन, कि डिफाइन एमआईएस। एमआईएस क्या होता है ये बताइए। डिफाइन एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है? तो ये हमारे पेपर का नाम भी है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, 8वां पेपर एमबीए सेकेंड सेमेस्टर। तो देखिए नाम क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी ये वो सिस्टम होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम होता है जिससे इंफॉर्मेशन को, ये वो सिस्टम है जिसके तहत इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ताकि वो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल हो फॉर डिसीजन मेकिंग। इसी को एमआईएस कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को एमआईएस कहा जाता है। तो एमआईएस क्या है? एमआईएस वो सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ताकि उस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सके, ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सके एंड उस इंफॉर्मेशन की मदद से डिसीजन ले सके। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखिए यही चीज लिखी है, एक बार पेन ले लेती हूँ, है। तो एमआईएस क्या है? एमआईएस एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है इंफॉर्मेशन को, ताकि मैनेजर उसकी हेल्प से प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके, डिसीजन ले सके ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एमआईएस। इसको एमआईएस कहते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड एमआईएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एमआईएस में क्या क्या चीजें होती हैं या कह लीजिए इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो एमआईएस में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, पीपल होते हैं, प्रोसीजर होता है, डेटाबेस होता है, डिवाइसेस होते हैं, ये सब होता है एमआईएस में। इवन एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस, तो यही इसके कंपोनेंट है। ठीक, तो ये 2 नंबर का है, ये सारी बातें आप लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैट्स में ही पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए डेटा मतलब रॉ डेटा, जिसे अभी प्रोसेस नहीं किया गया है, रॉ डेटा। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो होते हैं ना, उन्हें डेटा कहते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है? आपने उसे प्रोसेस कर दिया है, अब उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर दिया है, ठीक है, उस पर कोई टूल टेक्निक लगाई है, तो उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। जिसका कुछ मीनिंगफुल डेटा, जब डेटा कुछ मीनिंगफुल हो जाए तो उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। वरना रॉ डेटा जो आपने कलेक्ट किया है उसको डेटा कहेंगे। ठीक है, जो डेटा होता है इट इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल, जबकि इन्फॉर्मेशन जो होता है यूजफुल होता है फॉर डिसीजन मेकिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए 100, 120, 150, 160, कुछ भी ऐसे फिगर लिखा है, तो दिस इज डेटा, ये डेटा है। लेकिन इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या इस डेटा को देख के ये पता चल रहा है कि मंथली सेल है, इसको मंथली वाइज या ईयरली वाइज कुछ अरेंज किया है, तो आपने क्या किया, इस डेटा को प्रोसेस कर दिया, तो वो बन गया इंफॉर्मेशन। उससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सेल्स का क्या फिगर रहा है पिछले साल या पिछले महीने। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, राइट।
तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ले चलती हूँ अपनी एप्लीकेशन पे। मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, सेम नाम है जो मेरे चैनल का नाम है। वहां पर मैंने एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स आपके लिए लाया है, जहां पे आपको एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट एक साथ एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो ले चलती हूँ मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पर। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पे पहला ही कोर्स यहाँ पर है एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, एक बार मैं इसका कंटेंट ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो जो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट आपको एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, वो यहाँ पर ऐसे मैंने 8 फोल्डर इसके बनाए हुए हैं। ठीक है, एंड चलिए एक खोल के दिखाती हूँ। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का जो फोल्डर है उसके अंदर आपको 4 फोल्डर्स मिलेंगे। जैसे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, ये मैंने ओपन किया है, 4 फोल्डर अंदर मिलेंगे। इसमें नोट्स है, लेक्चर वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड पीवाईक्यू है। ठीक है, लेक्चर वीडियो एक बार ओपन करके आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक, तो देखिए जैसे यूनिट 1 का है, ठीक है, फिर यूनिट 2 का है, यूनिट 2, फिर उसके बाद यूनिट 3 है, फिर यूनिट 4 है, यूनिट 5 है। तो इस तरीके से पूरा कंटेंट इस पे अवेलेबल है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपकी ही रिक्वेस्ट पे मैं ये कोर्स लेके आई। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हम रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते हैं, ठीक है, या हमारा कॉलेज बहुत दूर है, या जॉब करते हैं, तो हम रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाए, नोट्स प्रिपेयर नहीं है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज ऐसा कुछ कोर्स ले आइए जहां पे सारी चीजें हमें एक साथ मिल जाए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। आज है अप्रैल 7 तारीख, ठीक है, तो और अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक तक आपकी डेट शीट आ जाएगी, एग्जाम शुरू होने वाले होंगे, तो समय बहुत कम बचा है। तो इसीलिए मैं स्पेशली ये कोर्स लेके आई हूँ कि सारा कंटेंट आपको एक साथ एक जगह मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया है तो ये आप कोर्स ले सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, कि राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एमआईएस, यानी एक अच्छे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के आपको फीचर्स बताने हैं, 2 अच्छे फीचर बताने हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है टाइमली, मतलब ये जो एमआईएस सिस्टम है ऐसा होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन है वो सही समय पे मिले। इंफॉर्मेशन देर से मिले तो कोई फायदा नहीं है। तो वही है, पहला है टाइमली मिले, इट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम। एंड दूसरा क्या है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले, सही इंफॉर्मेशन मिले, रिलायबल हो, जिसपे आप विश्वास कर सकें। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, डी व्हाट इज डीएसएस। डीएसएस क्या है, डीएसएस इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 1 का ये है। तो एमआईएस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। खैर इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वो सिस्टम है, ये वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है विच हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन टेकिंग वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजन। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, ये वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन में मदद करता है, स्पेशली इन द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। जब अनसर्टेनिटी हो, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, तो इस सिचुएशन में डिसीजन लेने में ये जो डीएसएस है, ये सिस्टम मदद करता है। ठीक है, डीएसएस सिस्टम इट यूजेस डेटा, ये डेटा यूज करता है, इसमें मॉडल है, कुछ एनालिटिकल टूल है, जिसकी मदद से मैनेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। तो इसी को कहते हैं डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी ये वो सिस्टम है जो डिसीजन को सपोर्ट करता है, मतलब डिसीजन लेने में मदद करता है। ठीक है, 2 नंबर का है, आप लिखेंगे, ये एमआईएस का एक कंपोनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही दे चुकी हूँ, कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट बताइए, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है तो क्या क्या होना चाहिए। हार्डवेयर, कुछ हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, डेटा रिक्वायर्ड है, प्रोसीजर होना चाहिए, पीपल रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो लोग काम करेंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम के। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का, दैट इज व्हाट या एक्सप्लेन द टर्म ईआरपी। ईआरपी क्या होता है, ईआरपी का फुल फॉर्म है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बड़े काम की चीज है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है आज के टाइम में। ईआरपी क्या है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिस सॉफ्टवेयर में ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेजर फंक्शंस हैं, फाइनेंस के, एचआर के, मार्केटिंग के, प्रोडक्शन के, जितने भी मेजर फंक्शन है ना, वो सब इस सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड होते हैं। आपको हर टाइप की इंफॉर्मेशन इस मतलब सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेजर फंक्शन है। ये बेसिकली बिजनेस को एग्जीक्यूट करने, बिजनेस को प्रोसेस करने में बहुत मदद करता है।
तो ईआरपी क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो क्या करता है? मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है किसको? बिजनेस के जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, जैसे फाइनेंस के, एचआर, प्रोडक्शन, सेल्स, सप्लाई चेन, ये जो डिफरेंट चीजें हैं, इनको इंटीग्रेट करके एक सिंगल सिस्टम में, एक जगह सिंगल सिस्टम में रखता है, दैट इज ईआरपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए का, दैट इज व्हाट इज नहीं, डिफाइन बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस वो प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, ये तो आप जानते हैं। एमआईएस में यही तो हो रहा है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं एंड दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर बिजनेस। उससे बिजनेस की जो भी प्रॉब्लम है, बिजनेस में जो भी प्लानिंग करनी है, डिसीजन लेना है, उसमें मदद करता है। तो दिस इज बिजनेस इंटेलिजेंस। तो बिजनेस इंटेलिजेंस एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? ट्रांसफॉर्म किया जाता है क्या? रॉ डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में, एंड जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाती है। तो दिस इज कॉल्ड बीआई, दिस इज कॉल्ड बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस में बहुत सारे टूल हैं, बहुत सारी टेक्निक है, प्रोसेस है, जिसके तहत डेटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है एंड प्रेजेंट किया जाता है बिजनेस डेटा को। ठीक है, ताकि एक बेटर डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, तो दिस इज बिजनेस इंटेलिजेंस, इसको बिजनेस इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये था पूरा सेक्शन ए के पूरे सातों क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। आगे के क्वेश्चन 7 मार्क्स के हैं तो वहां पे डिटेलिंग लिखिएगा। ठीक है, ये 2-2 नंबर के हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में लिखेंगे तो भी 2 नंबर से ज्यादा तो मिलेगा नहीं। ठीक, तो ये था पूरा सेक्शन ए। आगे के क्वेश्चन मेरे जो कोर्स है उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर वीडियो में, एंड लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।